वेलकम टू लीगल हॉगर। आज हम पढ़ेंगे द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसको हम आईपीसी के नाम से जानते थे। एक्ट नंबर 45 वही है, बस 2023 1860 के बदले आ गया है। 25 दिसंबर 2023 को इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है। तो ये डेफिनीशन क्लॉज इसका सेक्शन 2 जो है आपका ये दे रखे हैं। फर्दर इसमें जो सेक्शन 10 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक वर्ड ऐड हुआ है ट्रांसजेंडर, विच वॉज नॉट इन प्रीवियस सेक्शन प्रीवियस एक्ट। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। फर्दर इसमें आप जो ट्रांसजेंडर है वो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत इसमें लाया गया है, ठीक है। इसमें देखिए वुमेन की डेफिनेशन भी आपको देखने को मिलेगी, विच वॉज नॉट इन अ प्रीवियस एक्ट सेक्शन 35 में। और फर्दर आपको इसमें देखिए यहाँ दे रखी है 35 में। फर्दर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी जो पहले 21-22 में दे रखी थी, नाउ इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 21। तो कुछ ऊपर नीचे भी हुआ है, इसमें अल्टरनेट किया गया है। तो सेक्शन 4 जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें 6 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट दे रखी हैं। कम्युनिटी सर्विस इज़ अ न्यू काइंड ऑफ पनिशमेंट विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन दिस न्यू संहिता। प्रीवियस आईपीसी में इसको नहीं था, सिर्फ 5 काइंड्स ऑफ पनिशमेंट हुआ करती थी, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए आप इसका जस्ट ओवरव्यू ले लीजिएगा, ये इंडेक्स जो है मैं इसीलिए लेके आई हूँ। सोलाइटरी कन्फाइनमेंट का इसका सेक्शन 11 से लेके 13 तक प्रोविज़न दे रखे हैं। जनरल एक्सेप्शंस आपको सेक्शन 14 से मिलेंगे। और ये जो है इसमें जो सेक्शन नंबर 20 है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 ईयर इफ़ ही कमिट्स एन ऑफेंस विच विल नॉट काउंट अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑफेंस। तो ये डॉली इन कैपेक्स वाला जो प्रोविज़न था वो नाउ इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 20 एंड 21, डॉली इन कैपेक्स और कैपेक्स, ठीक है। तो ये जो है चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं इसमें। और फर्दर आप इसमें देखेंगे अबेटमेंट के जो ऑफेंसेस हैं, मतलब जो प्रोविजंस हैं, इट इज़ नाउ गिवन फ्रॉम सेक्शन 45 to 60 एंड 61 एंड 62 में आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी विच वॉज गिवन इन प्रीवियस एक्ट अंडर सेक्शन 120A एंड 120B, ठीक है। देखिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज गिवन अंडर सेक्शन 61 एंड 62। ऑफेंसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस जो हैं वो 63 से स्टार्ट हैं। जो रेप ऑफेंस है 63 में दे रखा है, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ है, इसमें चेंजेस हुए हैं सेक्शन के अंदर भी। इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे बाद में, अभी जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। गैंग रेप देखिए इसमें सेक्शन नंबर 70 में दे रखा है, विच वॉज गिवन अंडर प्रीवियस एक्ट 376D। एंड यहाँ पे आप रिपीट ऑफेंडर का जो पनिशमेंट है वो भी देखेंगे। अब जैसे यहाँ पे स्टॉकिंग भी आपको सेक्शन चेंज हो गया है, 354D में जो हम पढ़ते थे 354A में, अब वो स्टॉकिंग यहाँ पे चेंज हो गई है। तो मर्डर देखिए सेक्शन 101 में आ गया है, पहले 302 में था, ठीक है। फर्दर कल्पेबल होमिसाइड 102 में दे रखी है। पहले हम प्रीवियस एक्ट में 299 में कल्पेबल होमिसाइड पढ़ते थे, फिर 300 में मर्डर पढ़ते थे। यहाँ पे पहले मर्डर पढ़ेंगे फिर कल्पेबल होमिसाइड। तो ये चेंजेस हैं इसमें, कुछ चेंजेस मेजर हैं, कुछ माइनर्स हैं, किसी में सेक्शंस में अल्टरेशन हो गया है। तो ये थोड़ा तीनों ही एक्ट में ऐसा इन्होंने किया है और बहुत अच्छे चेंजेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक न्यू क्राइम भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, देखिए। एंड फर्दर इन्होंने एक पनिशमेंट भी ऑर्गेनाइज्ड किया है, मतलब इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट वाज इट्स कम्युनिटी सर्विस। ये आपको न्याय संहिता में, जैसे हम 511 में जो पढ़ते थे, 510 में जो पढ़ते थे कि सबसे कम टाइम का पनिशमेंट, तो उसमें देखिए सेक्शन 303 जो है वो थेफ्ट का है। इसमें वही प्रॉपर्टीज़ हैं 5 तरीके की, लेकिन इसमें सेक्शन इन्होंने चेंज कर दिया है। फिर इसके बाद रॉबरी एंड डिकॉइटी 309 310 ऐसे फर्दर इसको आगे तक दे रखा है इन्होंने। तो सेक्शन अल्ट्रेशंस हुआ है, ठीक। तो मैं आपको बता रही थी कि जो सबसे देखिए यहाँ पे जो 358 है, 358 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आईपीसी अब जो है रिपील्ड हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो ऑफेंसेस पहले के चले आ रहे हैं जिन पे वो धाराएं लगी हुई हैं तो वो भी रिपील्ड हो जाएंगी, नहीं, वो चलती रहेंगी वैसी की वैसी। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है अकॉर्डिंग टू दोज ऑफेंसेस जो उसमें पनिशमेंट दी गई थी वो वैसी ही चलेंगी, दे विल नॉट गेट इफेक्टेड,
ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब जो नई संहिता के तहत ऑफेंसेस तय होंगे और जो भी ऑफेंसेस होंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही होंगे, जो नई संहिता है। जो पुराने चल रहे हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद अब कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो है वो इसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किए जाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग पनिशमेंट तय होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फर्दर इसको डिटेल एनालिसिस में फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।